नमस्कार दोस्तों। प्रोबेबिलिटी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी सीरीज का यह पहला पार्ट है जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक्स के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे डाटा रिप्रेजेंटेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और कितने तरह के डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कैसे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी टर्म हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब है किसी भी चीज की रिपीटिशन। मतलब कि जब हमारे पास स्टैट्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती है नंबर की फॉर्म में जिसको हम डाटा कह के बुलाते हैं, हम उस डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कई सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। हम उसको लिस्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, और जब कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी कह के बुलाते हैं। तो जब हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। देखिए, हम इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। मान लो हमारे पास एक डाइस है, हमने डाइस को थ्रो किया और हमने 10 बार एक ट्रायल किया। पहली बार डाइस को थ्रो किया, 3 नंबर आया, सेकंड टाइम में 5 आया, थर्ड टाइम 6 आया, फोर्थ टाइम फिर से 6 आ गया, फिफ्थ टाइम में 2 आ गया, सिक्स्थ में 1, सेवंथ में 4, एट्थ में 1, नाइन्थ में 3 और 10th में 4। ये नंबर्स हमारे पास आए हैं और 10 बार हमने इस ट्रायल को किया है। हम चाहें तो इसको 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, 1000 टाइम्स भी कर सकते हैं। और अगर सपोज मैंने इसको 1000 टाइम्स किया और 1000 टाइम्स इस ट्रायल को रन करने के बाद अगर मैं उसकी आउटकम को लिखूंगा तो इमेजिन करो कि वो टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी आउटकम को थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लोगों के आगे रिप्रेजेंट करना है, जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। अब ये जो ट्रायल मैंने 10 बार किया था जिसकी आउटकम मेरे पास है, मैं इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि जो मेरे पास आउटकम आई है वो क्या क्या आई है। 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, 5 आई है, 6 आई है, 4 आई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 1 है वो कितनी बार आया। आप देखेंगे 1 एंड 2 यहाँ पे 2 बार आया है हमारे पास। हमारे पास 2 कितनी बार आया है, ओनली वंस, हमने 1 लिख दिया। हमारे पास 3 कितनी बार आया, 1 एंड 2, तो हमने 3 लिख दिया 2। 4 हमारे पास कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 5 हमारे पास कितनी बार आया, 1 टाइम। और 6 हमारे पास कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम क्रिएट किया और आउटकम को बता दिया कि इसकी कितनी बार रिपीट हुई है। अब हमें पता लग रहा है कि जब हमने डाइस को थ्रो किया था तो 1 जो था वो 2 टाइम्स आया था, जो 2 था वो 1 टाइम आया था, जो 3 था वो 2 टाइम्स आया था, एंड सो ऑन। इससे हमारा डाटा जो है वो कंसाइज फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको और कंसाइज भी कर सकते हैं। हम इन नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब जब हम बात करते हैं इवन और ऑड के बारे में तो हमारे पास जो ऑड नंबर है वो क्या है, 1, 3 और 5, और इवन नंबर क्या है, 2, 4 और 6। तो अगर हम इवन नंबर की बात करें तो हम देखेंगे कि जो 2 है वो 1 टाइम आया है, जो 4 है वो 2 टाइम आया है, और जो 6 है वो भी 2 टाइम आया। तो टोटल क्या हो गया, 2 + 2 + 1 मतलब 5, मतलब इवन नंबर 5 टाइम्स हमारे सामने आया है। सिमिलरली अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो जो 1 है वो 2 टाइम्स आया है, जो 3 है वो भी 2 टाइम्स आया है, और जो 5 है वो 1 टाइम आया है। तो ऑड नंबर जो अकर हुए हैं वो भी कितनी बार हुए हैं, 5 टाइम्स। अब देखिए हमने हमने इसको अपने डाटा को और ज्यादा कंसाइज कर दिया है। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे डाटा के रिप्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारी। जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए जब एक्सपेरिमेंट टर्म हम यहाँ पर आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कभी भी एक सिंगल आउटकम पे रिलाई नहीं करते। मतलब कि मैंने एक डाइस को फेंका और उसमें मान लो इवन नंबर आ गया, और मैंने ये कह दिया कि जब भी हम डाइस को फेंकते हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक ही बार डाइस को फेंकने से आप जो उसकी आउटकम निकल रही है उस पर रिलाई नहीं कर सकते। व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायल है वो नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है। मतलब कि आप उस एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी भी काम को बार बार रिपीट करते हो, उसकी आउटकम को अलग से रिकॉर्ड करते हो, तो आपके पास कई सारे आउटकम्स आ जाती हैं जिसको हम कलेक्शन ऑफ आउटकम्स कह के बुलाते हैं। और वो जो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स आपके पास निकल कर आती हैं उसमें ऑब्वियसली जो बार बार जो भी आउटकम्स आ रही हैं वो कई बार क्या होती हैं, सेम रिपीट भी होती हैं। और जब रिपीटिशन टर्म यहाँ पर आ गई, जो मतलब कोई आउटकम जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम डाइस की बात कर रहे हैं, मैं डाइस को बार बार थ्रो कर रहा हूँ, मैंने 1000 टाइम्स उसको थ्रो किया। जब जब इवन नंबर आया मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, जब जब ऑड नंबर आया मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। और मान लो 1000 में 600 टाइम्स ऐसा हुआ कि इवन नंबर आया था और 400 टाइम्स ऑड नंबर आया, तो मैं क्या कहूंगा कि इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है और ऑड आने की क्या है,
40% है। अगर मैं चाहूँ तो 10,000 टाइम्स भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकता हूँ। ऐसे मैं बार बार इस काम को कर सकता हूँ और वो जो मेरे पास आउटकम निकल कर आती है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहकर बुलाते हैं। देखिए, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। आइए अब समझते हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल होगा वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू के अंदर ही चेंज होगा, मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू आप कंसीडर नहीं करोगे। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं कलेक्ट की जा सकती, मतलब हमें उसको हमेशा फाइनाइट वैल्यू की फॉर्म में ही लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन की। अब हमारे पास जो डाटा है उसमें दिखा रहा है कि दो फैमिलीज में ऐसी हैं जिनके पास एक बच्चा है, तीन फैमिलीज में चार बच्चे हैं, पांच फैमिलीज में नौ बच्चे हैं। अभी जो बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शनल में तो हो नहीं सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि दो फैमिली ऐसे जिनके 1.5 बच्चा है या तीन फैमिली ऐसे जिनके 2.5 बच्चे हैं। बच्चा या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा। तो इस तरह का जब डाटा होता है जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं शो कर सकते तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि जब आपके वेरिएबल है वो फ्रैक्शन के अंदर चेंज होते हैं और फाइनाइट वैल्यू के फॉर्म में भी वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो उसको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें डाटा फाइनाइट फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं तो वहां पे डाटा सिर्फ फाइनाइट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्कोप थोड़ा वाइड होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ बात करते हैं वेट की। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि 6 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 40 टू 50 में लाई करता है, 5 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 50 टू 60 में लाई करता है एंड सो ऑन। देखिए, जब वेट की बात करें तो वो तो फ्रैक्शन में हो सकता है। किसी का वेट 45.5 केजी हो सकता है, किसी का वेट 59.58 केजी भी हो सकता है। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप हाइट की बात करते हैं, हाइट भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है, तो वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाटा सेट के बारे में। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास दो तरह के डाटा सेट है, एक होता है कलेक्टेड और ऑब्जर्व डाटा और एक होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड डाटा, जिसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह के बुलाते हैं। कलेक्टेड और ऑब्जर्व डाटा का मतलब होता है विच आर बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ, वहां पे मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनको कहा कि आपने एक कॉइन है उसको आपने फ्लिप करना है। सारे के सारे जो 50 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया और जब फ्लिप किया तो 30 स्टूडेंट का हेड निकल कर आया, 20 स्टूडेंट का टेल निकल कर आया। तो एक्चुअल डाटा है। हमें पता लग गया कि हमने जब एक ट्रायल को रन किया तो हमारे पास 30 केसेस के अंदर, मतलब आउट ऑफ 50 जो 60% केसेस से हेड आया और 40% केसेस में हमारे पास क्या आया, टेल आया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास ना बहुत ही लार्ज साइज में डाटा अवेलेबल होता है और हमारे लिए ना पॉसिबल नहीं होता कि हम एक्चुअल डाटा पे काम कर पाए। सो वी हैव टू वर्क ऑन एक्सपेक्टेशन। और कई बार क्या होता है, हमारे पास पॉपुलेशन होती है और बहुत पॉपुलेशन का मतलब क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और हमारे पास ना टाइम और पैसा नहीं है कि हम उस पर स्पेंड कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सैंपल पे काम करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली जब हम सैंपल पे काम करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और वहां पर जब हम सैंपल की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप एक्सपेक्टेशन पे रिलाई करते हो तो हम कहते हैं उसको एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन पे रिलाई कर रहे हो जहां पे एक्यूरेसी लेवल कम होता है, तो हम चाहते हैं कि अपने एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करें। तो उसका क्या तरीका होता है कि जब आप सैंपल पे काम कर रहे हो या फिर आप एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हो तो आप एक काम को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हो, जिसको हम नंबर ऑफ ट्रायल्स कह के बुलाते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट कह के बुलाते हैं। और ये माना जाता है कि जब आप एक काम को बार बार रिपीट करते हो, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हो, तो आपके जो आउटकम है उसका एक्यूरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो उतना ही करीब हो जाता है जितना कि एक्चुअल डाटा के ऊपर काम करने पे आपके रिजल्ट आते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि आप अगर एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हो या फिर आप पॉपुलेशन पे काम ना करके सैंपल पे काम कर रहे हो जहां पर आपको डर लग रहा है कि आपके डाटा में एक्यूरेसी होगी या नहीं होगी, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे। आप एक ट्रायल को मल्टीपल टाइम्स रन करोगे और मल्टीपल टाइम्स रन करने पे जो आउटकम आएगी उसको बार बार रिकॉर्ड करते चले जाओगे और एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा फाइन हो जाएगा।
देखिए, जब हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे मैंने कहा इसके दो पार्ट है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पार्ट है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहकर बुलाते हैं। जब भी आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आपको कुछ बातों को हमेशा दिमाग में रखना है। पहली चीज, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तभी काम करेगा जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल की। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। मतलब जो हेड है वो टेल के आने की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करता है, और अगर टेल आ जाता है तो वो हेड के आने की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करता है। तो इवेंट्स क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। यहाँ पर हम दो टर्म्स यूज करते हैं, पी और क्यू। जहां पर जो पी है उसका मतलब होता है सक्सेस, और क्यू का मतलब होता है फेलियर। ये हमेशा हमें याद रखना है। और इनका जो टोटल है, मतलब पी प्लस क्यू या सक्सेस और फेलियर का टोटल है, वो हमेशा वन के बराबर होगा। मतलब अगर हम वन में से फेलियर की प्रोबेबिलिटी को निकाल दें, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और अगर हम वन में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को निकाल दें तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल कर आ जाएगी। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो आप एक एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं मल्टीपल टाइम्स एक ट्रायल को रन करूंगा, तो मल्टीपल टाइम्स कितना? 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 5000 टाइम्स। वो जो ट्रायल है कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी वैल्यू बिल्कुल फाइनाइट और एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी हम थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन कर पाए। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट वीडियो था, जहां हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर अप किया। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। और अब हम वन बाय वन बात करेंगे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।